रॉबिन शर्मा की बुक लिटिल ब्लैक बुक फॉर स्टनिंग सक्सेस की। इसमें हम बात कर रहे हैं उन सभी एस्पेक्ट्स की जो कि एक सफल इंसान में होना चाहिए या जिन्हें एक इंसान को अपनी लाइफ में ढालना चाहिए यदि वो एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपके हिसाब से सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं या कैसे होते हैं, इसके जवाब में कुछ लोग कहेंगे कि वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है या हर तरह के ऐशो आराम है वो लोग सक्सेसफुल हैं, या कुछ कहेंगे कि जो दुनिया के ग्रेट लीडर्स हैं या जिनके पास हर समस्या का समाधान है वो लोग सक्सेसफुल हैं। सक्सेस को देखने का हर इंसान का अपना नजरिया होता है जो कि उसके सर्कमस्टेंसेस या उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अक्सर लीडर्स को लोग सक्सेसफुल मानते हैं, यानी वो लोग जो कि किसी का नेतृत्व कर सकें, और ये काफी हद तक सही भी है क्योंकि कोई भी इंसान जो कि एक अच्छा लीडर है उसे सक्सेसफुल कहा जा सकता है क्योंकि उसका दूसरों पर एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन आखिर ये लीडरशिप है क्या? क्या आपके विजिटिंग कार्ड के ऊपर आपकी डेजिग्नेशन इस बात का सबूत है कि आप एक अच्छे लीडर हैं? जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। आपका पद ये नहीं कहता कि आप अच्छे लीडर भी हैं। एक अच्छा लीडर उसे कहा जा सकता है जो कि एक पर्सपेक्टिव रखता हो किसी भी चीज के लिए, क्योंकि लीडरशिप कोई नाम या पदवी नहीं है। ये एक मानसिकता है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कि किसी भी इंसान में हो सकती है और उसके लिए उसके पास किसी बड़े स्टेटस का होना जरूरी नहीं है। एक सिंपल सा इंसान किसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है और किसी की भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, ये उसकी लीडरशिप को दर्शाता है। आपको दिए गए किसी भी काम को किस तरह से बिना प्रेशर के या किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं और किस तरह से उसके रिजल्ट्स की ओनरशिप लेते हैं, उससे आप एक अच्छे लीडर हैं या नहीं ये डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन लीडरशिप की ये जो प्रैक्टिस है ये आखिर कैसे की जा सकती है? इसके लिए पहले तो ये समझिए कि यदि आप लीडर हैं तो आपके पास एक टीम भी होगी और एक अच्छे लीडर का काम होता है कि वो अपनी टीम और दुनिया के बीच में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करे। लेकिन कैसे? क्योंकि लीडरशिप एक पर्सपेक्टिव है और ये आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज को प्रेजेंट करती है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी भाषा एक लीडर की हो। इसके लिए भाषा में अथॉरिटी होना जरूरी नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पॉजिटिविटी। हम इस दुनिया के साथ अपना कम्युनिकेशन शब्दों के जरिए से बनाते हैं, तो ये जरूरी है कि हमारे शब्द ऐसे हों जो कि लोगों को हमारी पॉजिटिव अप्रोच के बारे में बताएं। जरूरी है कि जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें उसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना दिखे, क्योंकि अगर लीडर नेगेटिव है तो उसकी टीम में कभी भी पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। एक अच्छी लीडरशिप के लिए जरूरी है कि आप हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, ना कि एक हर्डल की तरह। और ये पॉजिटिविटी हमारे शब्दों में भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि ये ही हमारी सक्सेस की भाषा है और यही सक्सेस की ओर हमारा पहला कदम है। सक्सेस एक चीज है जिसके बारे में लोगों के परसेप्शंस अलग अलग होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि यदि कोई सक्सेस को अपना लक्ष्य मानते हैं तो वो भी गलत करने को तैयार हैं, और इसने सक्सेस को एक नेगेटिव इमेज दे दी है। और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि यदि आप एक एम्बिशियस इंसान हैं तो आप हम्बल नहीं हो सकते या आप दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन ये गलत है। सच ये है कि जिंदगी में सफलता बहुत जरूरी है और इसके लिए बस आपको जरूरी कदम उठाने होते हैं, और इसके लिए आपको कोई एक बड़ा पद हासिल करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। बस जरूरी है कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास के और आपसे जुड़े लोगों को भी अपने साथ चलने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि ऐसा करने से आप सार्थक बनते हैं और आपकी सक्सेस बेईमानी नहीं होती। और जब आप सक्सेसफुल भी होते हैं और सार्थक भी, यानी मीनिंगफुल, तब ही आप अपने लिए एक अच्छी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं। और जैसा कि पहले कहा है कि सक्सेस कोई रातों रात नहीं आती, ये एक कांस्टेंट प्रोग्रेस है जो कि आपके हर दिन के काम और उसकी सफलता पर निर्भर करता है। हमें एक बात गांठ बांध देनी चाहिए कि लाइफ में कोई भी चीज हमें बस यूं ही नहीं मिल जाती, हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर जब हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं
तो हम ये देखते हैं कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, पर हम ये देखना भूल जाते हैं कि आखिर उन्हें ये सक्सेस मिली कैसे। एक एक्टर को कैमरे के सामने एक लग्जूरियस लाइफ जीते हुए हम सब देखते हैं, तो हम वैसी ही लाइफ पाना चाहते हैं और हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये कितना लकी है। लेकिन सच ये है कि वो लकी नहीं है। उसने उस चीज को पाने के लिए दिन रात एक किए हैं, कितनी मेहनत की है और कितनी ही बार असफलताओं का सामना किया होगा। किसी भी तरह की सक्सेस आपसे एक चीज की बहुत ज्यादा डिमांड करती है और वो है मेहनत। लाइफ के किसी भी डोमेन में सक्सेस पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है डेली प्रैक्टिस। इसकी शुरुआत आप छोटी छोटी चीजों को रूटीन में शामिल करके कर सकते हैं, जैसे कि अपनी डायरी में उन चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, या किसी तरह की एक्सरसाइज करना, या 15 मिनट कोई अच्छा म्यूजिक सुनना। आपको अपनी सक्सेस खुद क्रिएट करनी पड़ती है और इस प्रोसेस में मेहनत के साथ साथ एक और चीज है जिस पर आपको काम करना है, वो है आपका पर्सपेक्टिव या आपकी अप्रोच। हम अक्सर दूसरों में सिर्फ कमियां ही ढूंढते हैं और ये हमारी एक नेगेटिव अप्रोच है। एक अच्छे लीडर की अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें समझना होगा कि हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी है और हमें उस पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों की कमियों को नजरअंदाज कर दें, लेकिन आपको उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक इंसान अगर किसी चीज में गलती कर रहा हो तो वो गलत ही हो सकता है उस काम में उसकी एक्सपर्टीज ना हो, लेकिन वो दूसरा कोई काम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता हो। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखें, क्योंकि जब आप उन पर फोकस करेंगे तो वो भी आपको इम्प्रेस करने के लिए और अधिक मेहनत करेंगे और ग्रोथ आप दोनों की होगी। समरी के पिछले भाग में हमने जाना कि एक अच्छे लीडर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन एक अच्छा लीडर कोई भी कैसे बनता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी लीडर पैदा नहीं होता, वो एक लीडर बनता है अपनी मेहनत से। यानी एक इंसान जब लगातार किसी एक दिशा में मेहनत करता रहता है और जब उसके एम्बिशन सेट होते हैं तो वो एक अच्छा लीडर बनता है। इस सीरीज की समरी में हम ऐसी चीजों और बदलावों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो बात हमें समझनी होगी वो ये है कि जिन चेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो कांस्टेंट होते हैं। एक इंसान को लीडर बनने के लिए किसी भी तरह की रिवॉल्यूशनरी चेंज की जरूरत नहीं है। हर इंसान का अपनी लाइफ में एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें किसी भी तरह का बड़ा बदलाव उन्हें पसंद नहीं होता, और अगर कोई उन्हें कहे कि सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें एकदम से उस कंफर्ट जोन को छोड़ देना है तो ये सक्सेस उन्हें बेमानी लगने लगती है। अक्सर वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन क्या सक्सेस पाने के लिए ये बदलाव जरूरी है? जैसा कि हमने कहा था कि सक्सेस बदलावों से ही आती है, लेकिन उसके लिए आपको एकदम से सब कुछ बदल देने की जरूरत नहीं है। आपको ये बदलाव एक एक करके करने होते हैं। अब समझिए कि डेली अगर आप अपनी लाइफ में 1% चेंज लेकर आते हैं तो 30 दिन में आप 30% चेंज ला सकते हैं। बस हमें एक ही चीज करनी है, वो है पेशेंस। क्योंकि जब आप पेशेंटली अपनी डेली लाइफ में चेंजेस लाते हैं तो आप धीरे धीरे एक बड़ा चेंज क्रिएट करते हैं और सक्सेसफुल होने की ओर कदम बढ़ाते हैं। लेकिन इन चेंजेस को लाने के लिए हमें हमारे माइंडसेट में भी चेंज करना होता है और उसी के साथ हमारी डेली आदतों को और लाइफ के लिए हमारे पर्सपेक्टिव को भी चेंज करने की जरूरत है। हम में बहुत से या ये कहें कि अधिकतर लोग सिर्फ फ्यूचर के लिए सोचकर जीते रहते हैं और आज को इग्नोर कर देते हैं। उनका मानना होता है कि अभी काम कर लेते हैं और आगे जब लाइफ में समय होगा तब हम खुलकर एंजॉय करेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा करने में वो आज की मिलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट खुशियों और सीखों को मिस कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। इसलिए हर किसी को चाहिए कि वो ऐसे कामों की एक लिस्ट बनाए जो उन्हें करने हैं और जो नहीं करने हैं। ऐसा करने से हम हमारी प्रायोरिटीज को सेट कर पाएंगे और ऐसा करके हम अपनी लाइफ को आसान बना लेते हैं। आफ्टर ऑल, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। हमें समझना होगा
कि लाइफ वैसी ही दिखती है जैसा कि हम उसे बनाते हैं। अगर हम हर वक्त अपने दिमाग में चीजों को लेकर बैठे रहेंगे तो हमें हमारी लाइफ मुश्किल ही लगेगी। अक्सर लोग अपने आप को बहुत सारी चीजों में उलझा लेते हैं। वो अपने आप से ऐसी एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर लेते हैं जिन्हें पूरा कर पाना लगभग मुश्किल होता है, क्योंकि हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो कि सिर्फ हमें परेशान करता है और हमारा फोकस कभी नहीं बन पाता। सक्सेसफुल होने के लिए ये समझ में आना जरूरी है कि सक्सेसफुल लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। उनके सामने हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसे वो पाना चाहते हैं, और उसके लिए वो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ भी जीते हैं। उन्हें पता होता है कि कहां उन्हें हाँ करना है और कहां ना। तो इसीलिए अपनी लाइफ में से कॉम्प्लिकेशंस हटाइए और उसे आसान बनाइए। और जब एक बार आप अपनी लाइफ को डिक्लटर कर लेते हैं तो आप अपना सारा ध्यान केवल उन चीजों पर लगा पाते हैं जो कि आपकी सफलता और एफिशिएंसी के लिए जरूरी हैं। यानी जितना कम डिस्टरबेंस उतना ही ज्यादा फोकस। हमारी लाइफ में ये एफिशिएंसी आती कहां से है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारी लाइफ अपने आप में एक स्किल है और किसी भी दूसरे स्किल की तरह हमें इसे सीखना होता है, और उसके लिए जरूरी है कि उसके बेसिक्स का पता होना। और जब आप इन बेसिक्स को जान लेते हैं और इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेते हैं। और इसके लिए रॉबिन शर्मा ने हमें 3 बहुत ही सरल चीजों के बारे में बताया है, जिसमें पहली है कि हमें हमेशा अपने जीवन की ओर ध्यान देना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जिस पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें समझना चाहिए कि हमें वो चीजें कैसी चाहिए जो कि हमारी लाइफ को अच्छा बनाती हैं। हमें हर पल हर दिन अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए और पिछले दिन की गलतियों को सुधारने की कोशिश भी। दूसरी आसान चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी लाइफ को पूरा वक्त दें, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त हम उसे देंगे वो उतना ही वक्त हमें देगी। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो आखिर ऐसे गोल्स बनाने का क्या फायदा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी लाइफ में अपनी एफिशिएंसीज का इस्तेमाल करना बंद कर दें। आपको अपने गोल्स डिसाइड करने चाहिए और उनके लिए वैसा ही काम करना चाहिए, क्योंकि यही एक इंसान के तौर पर हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी लाइफ में कोशिश करते रहें। तीसरी और सबसे जरूरी चीज है हम अपनी लाइफ का भरपूर आनंद लें। हम बिजी रहते रहते अपनी लाइफ को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेने लगते हैं, जो कि गलत है। लाइफ में हर मोमेंट को एंजॉय करना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम खुश रहें, सपने देखें, सबसे प्यार करें और सबसे ज्यादा जरूरी कि अपनी लाइफ में गोल्स बनाएं। ये सब कुछ करने में लाइफ में दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये दिक्कतें सिर्फ तब तक हैं जब तक कि हम उन्हें देखते हैं। और जब आप एक क्लैरिटी बना लेते हैं तो लाइफ आसान हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि जब तक आप खिड़की पर जमी धूल को साफ नहीं करते हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। हम वही होते हैं जैसा कि हम सोचते हैं, और हमें हमारी लाइफ की और सक्सेस की डेडलाइंस को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाउंड्रीज बन जाती हैं और हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। सीरीज के अगले भाग में हम जीने के कुछ और ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जो कि हमारी सक्सेस में सहायक होते हैं। द जॉयफुल पाथ टू सक्सेस। इस समरी में जहां हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के फैक्टर्स और तरीकों के बारे में, हमने जाना कि सक्सेसफुल होने के लिए हमारी पर्सनल ग्रोथ और प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। हमारी ये प्रोग्रेस हमारी तरक्की का बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अक्सर जब इंसान ग्रो करता है तो वो अपने आसपास की चीजों को भूल जाता है और कई बार उसे ही सक्सेस का सही पैरामीटर भी मान लेता है। आपने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि वो सब कुछ दुनियादारी छोड़कर अपने काम में बिजी रहता है, लेकिन क्या सक्सेस के लिए ये सब गिव अप करना जरूरी है? जैसा कि हमने पहले जाना कि सक्सेसफुल होने के रास्ते में हमें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने काम को ही नहीं, अपने आसपास के और खुद से जुड़े हुए लोगों को भूल जाना भी गलत है। हम अक्सर उन लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं,
हम उन्हें नहीं कहते कि वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग हमेशा ही हमारे लिए मौजूद होते हैं। तो क्या उन्हें इग्नोर करना या सक्सेस पाने की चाह में उन्हें भूल जाना सही है? जी नहीं। सक्सेसफुल होने का मतलब स्पेशली अपने परिवार वालों से ऊपर उठ जाना नहीं है, क्योंकि ऐसी सक्सेस का क्या फायदा जिसे आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई हो ही ना। हमें यह समझना होगा कि आप आज जो भी हैं या आप जो भी फ्यूचर में होंगे, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे परिवार वालों का ही होता है, या उन लोगों का जो कि हमसे बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे में हमें चाहिए कि हम भी उन्हें प्यार के लिए धन्यवाद दें, उनके शुक्रगुजार रहें। यह भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो कि हमें सक्सेसफुल बनाता है। सक्सेस की जर्नी में एक चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है प्रैक्टिस। लेकिन ये प्रैक्टिस तब होती है जब हम उस काम को करने में ट्रेंड हों। अगर आप एक लीडर हैं या बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी टीम का वेल ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। और जब आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग में पैसा खर्च करते हैं तो आप पैसा वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह के बिजनेस की सक्सेस एक ही चीज पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, और वो है कि उसके एम्प्लॉइज यानी उसमें काम करने वाले लोग कितने ट्रेंड हैं। और सिर्फ आपसे जुड़े लोग ही नहीं, आप खुद भी चीजों के लिए तभी प्रिपेयर्ड होते हैं जब आप उनके लिए अच्छी तरह से ट्रेन होते हैं। इसलिए ट्रेनिंग को अपनी योजना का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाएं। और इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप एक स्ट्रेटेजी बनाएं और उस पर अमल करें। जब आप किसी भी चीज पर अमल करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का और हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। ये वैसा ही है जैसा कि आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपके पास बहुत शोर हो तो ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। ऐसा ही लाइफ में है, जब हम अपनी सक्सेस की ओर बढ़ते हैं तब कदम कदम पर बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी दिक्कतें और बाधाएं हमारे सामने आती हैं जो कि हमारा ध्यान आसानी से भटका सकती हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना फोकस ना खोने दें, और ये हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने गोल्स के बारे में सोचें और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उन्हें पाने की कोशिश करें। हम आज पर ध्यान दें और ये याद रखें कि हमारा सही फोकस हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो हमारे आसपास के हर्डल्स, जिनमें लोगों का हमारे बारे में ओपिनियन या उनकी जलन एक बहुत बड़ा हर्डल होती है, लेकिन हमें इन सब को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहना है और अपने उत्साह को कम नहीं होने देना है। लेकिन ये उत्साह क्या है? समझिए कि अगर आप उत्साहित नहीं हैं और एक बोरिंग और नीरस इंसान हैं, तो आप कभी किसी के आइडियल नहीं हो सकते। लोग अक्सर ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं और बहुत ही सरल होते हैं और लाइफ में चीजों को हल करने में विश्वास रखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप जिंदगी के हर एक पल को भरपूर रूप से जिएं। इसके लिए आपको उत्साहित दिखना जरूरी है, और ये उत्साह दिखाई देता है जब आप लोगों में अच्छाइयां देखते हैं। आप अपनी लाइफ में हर्डल्स को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं। आपका उत्साह बना रहता है जब आप कुछ नया सीखते हैं, आप लोगों से हंसी मजाक करते हैं और एक अच्छा मेलजोल बना के रखते हैं। हर दिन हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन यदि आप उत्साहित रहते हैं तो आप पॉजिटिव रहेंगे और आपके दिमाग में अच्छे और प्रोग्रेसिव विचार आएंगे। आप जानते हैं कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे गुरु सब हमसे कहते हैं कि बड़ा सोचोगे तब ही बड़े बन पाओगे, और ये सच भी है। यदि आप किसी चीज को एम करोगे ही नहीं तो आप उसे कभी पा ही नहीं पाओगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिसरेली ने कहा था कि आप कभी अपने विचार से ऊपर नहीं उठ सकते, यानी आपकी हद आपके थॉट्स ही डिसाइड करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही धीरे धीरे आपका माइंडसेट बनता चला जाता है, और वही आपके फ्यूचर को भी डिफाइन करता है। जब आप ये सोचते हैं कि लोग अच्छे हैं तो आपको उनमें अच्छाइयां ही दिखती हैं, और इसी तरह जब आप अपने को एक बहुत अच्छा इंसान समझते हैं तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी करते हैं। आपकी यही सोच
आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। ये आपके लिए एक ऐसा पाथवे बनाती है जिस पर चलकर आप आसानी से सक्सेस को पा सकते हैं। सीरीज के अगले भाग में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीजों के बारे में जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यदि हम इन पर बहुत थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करें तो ये हमारी सक्सेस में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किसी और के बारे में सोचने में हम जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वही टाइम अगर हम खुद पर इन्वेस्ट करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम दूसरों को देखते हैं तो हम खुद को उनसे कंपेयर भी करना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमारा एम इसके ऑपोजिट होना चाहिए। ये सोचने के बजाय कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बारे में क्या विचार रखते हैं। जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो अक्सर हम खुद को कम समझने लगते हैं और ये हमारे मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। हम अपनी रिस्पेक्ट कम करने लगते हैं और यहीं से हमारे नीचे गिरने की, हारने की शुरुआत होती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी कीमत पहचानें, हम खुद का सम्मान करें, क्योंकि जब तक हम ऐसा कर रहे हैं, जब तक हम अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं, ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि दूसरे क्या सोचते हैं। सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, खुद अपने विश्वास को बनाकर रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आप जितना बातों में आएंगे उतना ही आप सिर्फ बातें करते रह जाएंगे। बातों का कोई अंत नहीं, इसलिए जरूरी है कि आप काम करें, बातें नहीं। आप क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, इसमें लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लोग नेताओं की बातों के साथ अक्सर करते हैं। उन्हें उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। लोग देखते हैं आपका काम। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, कितने भी वादे कर लो, लोगों के लिए ये सिर्फ डींगे होती हैं, क्योंकि वो आपके एक्शंस देखते हैं। एक अच्छे लीडर की पहचान यही है कि वो बातें कम करते हैं और काम ज्यादा, क्योंकि आपकी बातों का मोल तभी है जब लोगों को आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हुए दिखते हैं। लोग उन लोगों को ज्यादा सम्मान देते हैं जो बातें कम करते हैं और काम ज्यादा। जब आप बातें ज्यादा करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते, तो आपकी वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए अपनी खुद की वैल्यू बनाने के लिए जरूरी है कि आप काम करें, और वही आपकी सक्सेस की पहचान है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी बात को वैल्यूएबल बनाएं। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा काम करें, साथ ही अपने कामों में डाइवर्सिटी लाएं, क्योंकि घिसी पिटी चीजें लोगों के साथ साथ हमें खुद को भी बोर कर देती हैं। इससे हमारा माइंडसेट भी ब्लॉक हो जाता है। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूनिकनेस लाइए, अपनी सोच में भी और अपने काम में भी। अपने इरादों को मजबूत बनाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए खुद को वक्त दीजिए, घूमने जाइए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी डिवोटेड रहिए। लोगों से मिलिए, उनसे नई नई चीजें सीखिए, किताबें पढ़िए, क्योंकि ये सभी चीजें आपके थॉट्स को एक फ्रेशनेस देते हैं। जिंदगी को पूरी तरह से जीना अपने आप में एक बहुत कठिन काम है, जो कि एवरेज लोग अक्सर नहीं कर पाते। हम खुद को रेस्पेक्ट तब कर पाते हैं जब हम अपनी लाइफ को रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम भरपूर रूप से लाइफ को जीते हैं तो हम प्रॉब्लम से लड़ने के लिए भी पूरी तरह से तैयार होते हैं। लाइफ चैलेंजेस से भरी हुई है, इनका हम सभी को हर मोड़ पर सामना करना पड़ता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स ना आए, हमें इन्हें फेस ना करना पड़े। ये प्रॉब्लम हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिनसे हम दूर नहीं भाग सकते, चाहे वो किसी तरह की बीमारी हो या काम में फाइनेंसेस की कमी। हर किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, लेकिन हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं। जरूरी है कि हम इन्हें देखने का अपना नजरिया बदल लें। यदि हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह हैं, जिससे हम कुछ नया सीखेंगे, तो हम इनसे लड़कर सफलता पा सकते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी यदि हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितनी ही कठिनाइयों का सामना किया है। कोई भी नया आइडिया अपने साथ चुनौतियां लेकर आता है, हमें बस
इतना समझना है कि ये प्रॉब्लम्स हमें आगे बढ़ाने के लिए ही बनी हैं। ये वो फ्यूल है जो हमारी सक्सेस की गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। अगर हम इनसे लड़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? सोचा है कभी आपने? अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आप आज हैं। तो सक्सेस का तो सवाल ही नहीं उठता। अक्सर हम ऐसे किसी चैलेंज से लड़ने के पहले ये सोच लेते हैं कि हम इससे जीत नहीं सकते। हम अपनी हार के लिए तरह तरह के लॉजिक खुद को देने लगते हैं। हमारा माइंड भी इसे सच मान लेता है और काम करना बंद कर देता है। कोशिश किए बिना आप कभी भी किसी भी सिचुएशन को समझ ही नहीं सकते। यदि हम पहले ही हार मान लेंगे तो क्या हम कभी सक्सेसफुल हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े खिलाड़ी या आविष्कारक यदि शुरुआत ही नहीं करते तो क्या वो कभी वो कर पाते जिसने आज उन्हें सारी दुनिया का आइडियल बना दिया है? आपको समझना होगा कि आपकी मेहनत करे बिना कुछ नहीं होता। जब तक आप खुद से आगे बढ़कर कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आप हैं और सक्सेस को तो भूल ही जाइए।